इस पृथ्वी ग्रह पर वैसे तो कई प्रकार की संध्याएं हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 3 संध्याओं का जिक्र किया गया है और कुछ कुछ 4 संध्याओं का भी उपयोग करते हैं। पहली संध्या सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे की होती है। उस संध्या में जो पाठ करता है, पूजन करता है, वो 1 मिनट का जो पूजन है वो 1 मन सोना दान देने के बराबर होता है। उसका इतना महत्व है। जो भी सुबह 2 बजे से लेकर, जैसे कोई व्यक्ति एक पाठ करता है दोपहर को 12 बजे, तो उसका फल उन्हें जो मिलेगा, वो जितना फल मिलेगा उससे 10,000 गुना फल जो मिलेगा, उसी पाठ को जो व्यक्ति सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में करेगा, उसी पाठ का उतना फल मिलेगा। और दूसरी संध्या होती है सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। उस संध्या का प्रभाव भी ऐसे है जैसे चांदी के समान है, जैसे कोई चांदी में दान दे दे, जैसे चांदी का दान कर दे। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जो दिव्य विभूतियाँ हैं, महान अनुभूतियाँ हैं, दिव्य तत्वों से भरी हुई देव शक्तियाँ होती हैं, सूर्योदय के साथ ही उनका विसर्जन होने लगता है, वो अपने अपने लोक को जाने लगती हैं। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, जो दोपहर की संध्या होती है दोपहर को, उस समय दोपहर को 12 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के बीच में एक अलग प्रकार की तेजोमयी जो शक्तियां हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं, वो जगत में आने लगती हैं। ये पत्र हमारे पास आया है भारती जी का। गुरुजी, आपने बताया था कि महावारी में औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसे शाम के समय या कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना जो भारी शक्तियां होती हैं वो पकड़ लेती हैं। क्या ये सच है? अगर ऐसे वक्त पर किसी महिला को बाहर जाना हो तो वो अपने साथ क्या लेकर निकले जिनसे वो बाहरी खराब शक्तियों से बच सके? ऐसा अगर कोई उपाय है तो कृपा करके हमें बताइए, ताकि हम महिलाएं किसी भी वक्त बाहर जा सकें, क्योंकि मर्दों से ज़्यादा आजकल माताओं बहनों पर बाहर की जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। मैं अपना और अपनी बिटिया का फोटो भेज रही हूँ, कृपया आप देखकर हमारे रोगों का निदान कीजिए। और इन्होंने अपना और अपनी बिटिया का फोटोग्राफ भेजा है। परम पूज्य, मैं जानना चाहूँगा कि इनको कौन कौन से रोग हैं, और जो ये जिज्ञासा है इनकी, जो मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं उनकी भी है, मैं जानना चाहूँगा उसका उत्तर। परम पूज्य। परम पूज्य बहन भारती जी, तो अपनी बेटी का फोटो, उसकी समस्याओं के बारे में, रोगों के बारे में, कष्टों के बारे में निराकरण के लिए भेजा है। और साथ में आपने जिज्ञासा की है कि क्या ये सत्य है कि गर्भवती स्त्रियों को शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है, जगत के लिए अत्यंत
रहस्यमयी है और इसके बारे में सभी को जानना अत्यंत कल्याणकारी है सभी के लिए। हमारे परिवेश में इस पृथ्वी ग्रह पर वैसे तो कई प्रकार की संध्या हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 3 संध्याओं का जिक्र किया गया है और कुछ कुछ 4 संध्या का भी उपयोग करते हैं। पहली संध्या सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे की होती है। उस संध्या में जो पाठ करता है, पूजन करता है, वो 1 मिनट का जो पूजन है वो 1 मन सोना दान देने के बराबर होता है। उसका इतना महत्व है। जो भी सुबह 2 बजे से लेकर जैसे कोई व्यक्ति एक पाठ करता है दोपहर को 12 बजे, तो उसका फल उन्हें जो मिलेगा वो जितना फल मिलेगा उससे 10,000 गुना फल जो मिलेगा वो उसी पाठ को जो व्यक्ति सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में करेगा उसी पाठ का उतना फल मिलेगा। और दूसरी संध्या होती है सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। उस संध्या का प्रभाव भी ऐसे है जैसे चांदी के समान है, जैसे कोई चांदी में दान दे दे, जैसे चांदी का दान कर दे। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, जो दिव्य विभूतियां हैं, महान अनुभूतियां हैं, दिव्य तत्वों से भरी हुई देव शक्तियां होती हैं, सूर्योदय के साथ ही उनका विसर्जन होने लगता है। वो अपने अपने लोक को जाने लगती हैं। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, जो दोपहर की संध्या होती है, दोपहर को, उस समय दोपहर को 12 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के बीच में एक अलग प्रकार की तेजोमयी जो शक्तियां हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं, वो जगत में आने लगती हैं। जैसे ही दिन छिपने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो वातावरण में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वासनामयी शक्तियां हैं, भूत प्रेत हैं, बेताल हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से घिरी हुई आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, अगर कुछ ऐसा प्रयोग कर सकें कि स्त्रियों को माहवारी के दिनों में छुट्टी दे दी जाए और वो घर में विश्राम करें और उसे अग्नि को भी ना छूने दें, क्योंकि जो स्त्री माहवारी के दिनों में गर्म चीज़ों को छुएगी, अग्नि को हाथ लगाएगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, उसके घर में तनाव होगा, नाना नाना प्रकार के रोग होंगे और नाना नाना प्रकार की ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिसका आकर्षण बढ़ जाता है। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि 100 में से जो 90% जब लोग क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, काम वासना से ग्रस्त होते हैं, तो उसमें 90% ऐसी ऐसी आत्माओं के द्वारा अविष्ट होने से होता है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता
कि कई बार हम गुस्सा कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमारे से ऐसा क्या हो गया कि हम अचानक गुस्सा कर बैठे, क्रोध कर बैठे, झगड़ा कर बैठे। बाद में लोग पछताते हैं, लेकिन उस समय किसी अज्ञात आत्माओं द्वारा उनके शरीर को अविष्ट किया होता है, उसके करके ऐसा होता है। और जो एक्सीडेंट हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि किसी कार को किसी ट्रक ने मार दिया या किसी से कोई ऐसा अचानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो अदृश्य जगत के ज्ञाता हैं, तत्ववेता हैं, वो साफ देखते हैं ये जो एक्सीडेंट है वो अचानक नहीं हुआ, ये पहले प्री प्लान था, ये बना हुआ था, ये इस प्रकार की आत्माओं के द्वारा पहले से ही निर्देशित था। अगर ऐसे देश, घर में, परिवार में जब माताएं बहनें महावारी के दिनों में होती हैं, अगर उन्हें विश्राम दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार से कार्य ना करने दिया जाए, उन्हें एक अलग स्थान, अलग कमरा दिया जाए, तो इस देश में 90% जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, कलेश समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्री दुखी होगी, जिस देश में स्त्री दुखी होगी, वहाँ देवी देवता भी लोप हो जाते हैं, उसे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता, उसका कोई भी चिकित्सक इलाज नहीं कर सकता। तो स्त्री जब महावारी के दिनों में स्त्री को विश्राम दिया जाता है, तो कुछ दिव्य आत्मा होती हैं जो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी आनंदित होती हैं और उनके घर में सुख आता है। तो अगर ऐसा हो सके, पर ये अत्यंत कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये स्त्री के लिए भी कल्याणकारी है, पतियों के लिए भी कल्याणकारी है, पिताओं के लिए भी कल्याणकारी है, बच्चों के लिए भी कल्याणकारी है, देश के लिए भी कल्याणकारी है। अगर ऐसा हो सके तो देश के लिए, विश्व के लिए ये अत्यंत कल्याणकारी कदम होगा कि स्त्रियों को महावारी के दिनों में घर में काम ना करने दिया जाए, खाना ना बनाने दिया जाए, उन्हें दफ्तरों में कार्य न करने दिया जाए, या जितना भी हो सके, क्योंकि आजकल जो विज्ञापन आते हैं वो इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं कि महावारी के दिनों में स्त्री नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है। इस प्रकार के अपने जो विज्ञापन के महावारी के दिनों में जो उन्हें प्रयोग करने के लिए दिए जाते हैं, उसका उपयोग करने मात्र के लिए देश में कितनी विसंगतियाँ, क्योंकि ये जो यूरोप की जो विदेशी सभ्यता है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, इसलिए विदेशों में इतने कष्ट हैं, इतने तनाव हैं, इतने झगड़े हैं, इतनी स्त्रियों पुरुषों में दुख है। उसका कारण ही है कि उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं है कि महावारी के दिनों में स्त्री को विश्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्हें इस विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ना उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान कराया जाता। अगर ये ऐसा संभव हो सके तो ये जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। प्रभु की कृपा से जो मैंने इन्हें योग बताया है, उससे ये पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाएंगी। और आपको भी रूमेटिज्म प्रारंभ हो चुका है, वाटरी टेंशन प्रारंभ हो चुकी है, ESR आपका भी हाई रहता है, कम खाने से भी आपका वजन बढ़ता है, और आपके आमाशय में भी शोथ हो गई है, और आपको पेशाब भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, स्वेलिंग आती है, उसमें भी आप जांच कराएंगे तो उसमें से भी पस सेल्स आपके यूरिन में प्रारंभ हो चुके हैं, और गुर्दे में भी शोथ हो चुका है, और पैरों का हिस्सा कई बार आपको बड़ा दर्द करता है, और कई बार आपके सिर के हिस्से में दर्द होता है। प्रभु की कृपा से जो मैं आपको औषधि बताऊंगा उससे आप भी पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगी। और शोकारिष्ट 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को, चंद्रप्रभावटी सुबह शाम, योगराज गूगल सुबह शाम, और सालम पंजा 10 ग्राम, विधारा की जड़ 10 ग्राम, अश्वगंध की जड़ 10 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, कांकायन 5 ग्राम। आप इस प्रकार के भयंकर रोगों से कभी भी ग्रस्त नहीं होंगे। हम प्रभु से आपके लिए, आपकी बिटिया के लिए स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं। प्रभु करे आप शीघ्र रोग से मुक्ति प्राप्त करें।
परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से आया है, थाने से, मुंबई से, नरेंद्र रावत जी का। इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि आपका कार्यक्रम देखकर काफ़ी अच्छा लगा। यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आदरणीय तत्ववेत्ता संत डॉक्टर के कुमार जी जो लोगों की केवल फोटो देखकर ही उनके रोगों को पल भर में ही अपने आत्मज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप में बता देते हैं और साथ में उसका सरल सा समाधान भी बीमारी का हमेशा के लिए दूर करने का उपाय देते हैं। और परम पूज्य डॉक्टर साहब, इन्होंने एक अध्यात्म से संबंधित एक प्रश्न भी आपसे किया है कि उनका ये प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता के श्लोकों का जो पाठ करते हैं या व्रत और उपवास करते हैं उनके दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो उनका प्रश्न है कि पर इसके बाद भी देखा गया है कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि जो दुख जो है उसको घेरे रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप बताएं। नरेंद्र रावत जी, आपने दो तलों के प्रश्न किए हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तल। साधारणतः व्यक्ति आत्म तल के महत्व को जानता नहीं है, केवल आत्मा की बात करता है, प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है। उस तल को
जानना अलग विषय है, जिज्ञासा अलग विषय है, बातचीत करना अलग विषय है। गुरु के पास, संत के पास जाकर जिज्ञासावश पूछना और वास्तव में उस आत्मा की खोज को, उस परमात्मा तत्व को जानना, ये अलग अलग विषय है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि वो ऐसा खोजी व्यक्ति थे, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु नानक देव, या ऐसे ऐसे जो भी दिव्य पुरुष थे, उन्होंने खाली आत्मा को जिज्ञासावश नहीं पूछा। उन्होंने देखा कि अगर आत्मा क्या है, मैं इसे खोज के रहूँगा, मैं इसे जान के रहूँगा, चाहे मेरा जीवन चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उसकी खोज की। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो व्यक्ति एक ही जगह पे खोदते रहते हैं, उन्हें पानी मिल जाता है। जो खाली जिज्ञासावश पूछते हैं और या थोड़ा उत्तर लेकर मानसिक संतुष्ट हो जाते हैं, वो उन्हें उतनी ही प्रकार की तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अगर गीता में ये कहा है कि जो गीता का पाठ करेगा, एक तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ऐसा गीता में कुछ नहीं कहा। जो अन्य ऋषि हैं और ऋषि मुनि हैं, जिनका ये अनुभव है कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है तो इन्हें शब्दों का उच्चारण करने से रोग अवश्य मिटेंगे, तो वो निस्संदेह मिटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति जैसे किसी जगह पे खोद रहा है, वो सोचता है कि यहाँ पानी तो निकलता नहीं है, फिर दूसरी जगह खोदेगा, फिर तीसरी जगह खोदेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो एक ही विषय पे, एक ही स्कूल पे पढ़ रहा है, थोड़ी देर 1-2 मंथ में कहेगा मैं किसी दूसरे स्कूल में जाता हूँ, किसी दूसरे टीचर के पास जाता हूँ, 2-3 मंथ बाद कहेगा मैं कहीं और जाता हूँ। जो ऐसा करता रहता है उसे विद्या धन नहीं मिलता, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जो एक पर आस्था रख के और उन्हीं से ही जिज्ञासा करता है, उन्हीं से ही समाधान मांगता है, तो प्रभु उन्हें समाधान अवश्य देते हैं। जिनकी गीता पे आस्था है, जिनकी गीता पे विश्वास है और जो भगवान कृष्ण के वचनों को बिल्कुल मानते हैं। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ऐसा है, उनका सुदामा मित्र थे, दोस्त थे। सुदामा को उन्होंने कितना टेस्ट किया, कितनी उनकी परीक्षा ली, किस गरीबी किस यातना में वो थे। भगवान कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के स्वामी थे, वो तो कण कण की जानते हैं, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। तो उन्हें ये मालूम था कि सुदामा इस अवस्था में है, इस अवस्था में रह के भी क्या वो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझे स्मरण करता है या मुझे नहीं करता। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जाना कि ये कुछ भी हो जाए, इसका चाहे शरीर मिट जाए, चाहे इसका सब कुछ लूट जाए, लेकिन ये मुझ पर आस्था, मुझ पर विश्वास इसका दृढ़ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई कमी नहीं दी। ऐसे आप महाभारत में देखोगे कि उन्होंने अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, नकुल का, सहदेव का कैसे कैसे टेस्ट लिया, कैसे कैसे उन्हें जंगल में भटकाया। श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, किसी ने एक पल भी नहीं सोचा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। उसके बाद भी हम जुए में हार गए हैं, हम 12 साल के वनवास में हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, उनकी क्या क्या स्थिति थी। अगर ये कोई अंदाज़ा लगा के देख ले तो उस जैसा बलिष्ठ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इतना दुख देने के बाद, दुख सहने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान कृष्ण पे अनास्था व्यक्त नहीं की, कभी अविश्वास प्रकट नहीं किया। उनके हृदय में एक ही रहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, तो इसमें जरूर कोई अवश्य कारण होगा, इसमें जरूर कोई रहस्य होगा, जरूर कोई हमारी भलाई होगी। तो जो ऐसी आस्था से, इस विश्वास से भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं, उनकी वाणी का अध्ययन करते हैं, निस्संदेह उस व्यक्ति को कोई कष्ट, कोई रोग नहीं रह सकते। लेकिन जो ऊपरी तल से सोचता है, कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, अगर गीता पढ़ने से रोग ठीक होते तो इतने बड़े डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटलों की क्या ज़रूरत है। लोग अमेरिका में जाते हैं, ऐसे ऐसे इलाज कराते हैं, कनाडा में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। अगर गीता पढ़ने से ही रोग ठीक हो जाते तो अस्पतालों की क्या ज़रूरत है। ऐसे गीता पढ़ने के वाले के मन में भी संदेह आ जाता है, विचार आ जाता है। लेकिन जिन्हें पूरी आस्था है, जिन्हें गीता पर पूरी आस्था है, भगवान श्री कृष्ण पे पूरी आस्था है, उन्हें अग्नि भी नहीं जला सकती, उन्हें इस पृथ्वी का कोई भी दुख नहीं दे सकता। प्रहलाद हमारे सामने है, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कितना यत्न दिया
ये कोई ऐसी कथा नहीं है, ये कोई सत्य कथा नहीं है, ये वास्तव में सत्य कथा है। मीरा का उदाहरण हमारे सामने है। मीरा को किस तरह से यातना दी, किस तरह से उसे पीड़ा दी, किस तरह से उसे विष दिया। इतना करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि इसकी वास्तव में मेरे पर आस्था है, मेरे पर विश्वास है, या ऐसी मेरा नाम स्मरण कर रही है, या जिज्ञासावश ऐसा ये कर रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी मेरे पर आस्था पूरी है, मेरे पर विश्वास पूरा है, तो सारी भगवान श्री कृष्ण ने उसका समाधान भी किया। ऐसे जो भी भगवान श्री कृष्ण पे आस्था रखते हैं तो भगवान देखते हैं। आम साधारण माता पिता भी देखते हैं कि बच्चे पे मेरे पर विश्वास भी करते हैं, मेरी बात मानते भी या नहीं मानते। अगर माता पिता देखते हैं कि बच्चे नालायक हैं, ये कोई बात तो मानते नहीं है, तो कई बार माता पिता भी उन्हें अधिकार नहीं देते। जैसे एक पिता के पास कोई बहुत बड़ी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो देखता है कि ये बच्चे जो मेरे नालायक हैं, ये मानते नहीं हैं, इनको तो ना देना ही ठीक है। तो इतनी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी कई बार माता पिता भी वो अपनी जो संपत्ति है वो अनाथालय को दे देंगे, अस्पतालों को दे देंगे, गिरजाघर में दे देंगे, गुरुद्वारे में दे देंगे, मंदिर में दे देंगे, किसी सतगुरुओं के आश्रम को दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस नालायक के हाथ में देना तो ना देने से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये बच्चा ऐसे रहे, दुख में रहे, पीड़ा में रहे, ताकि इन्हें एहसास हो, इन्हें पता लगे कि संपत्ति कैसे कमाई जाती है, जो सत्य का बोध कैसे होता है। तो जब ये साधारण माता पिता बच्चों को ऐसे नहीं देते, साधारण सरकार है वो किसी को ऐसे डिग्री नहीं दे देगी कि ये बच्चा कोई MBBS किसी की डिग्री लेना चाहे तो कोई प्रिंसिपल कोई पैसे से या सरकार कोई किसी कारण से उसे डिग्री नहीं दे देगी। वो देखेगी कि वास्तव में ये योग्य है या योग्य है। जो योग्य होता है उसका स्वयं अधिकारी होता है, वो स्वयं सिद्ध होता है। ऐसे भगवान जब साधारण जगत में ऐसा प्रतीत हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण तो हमारे से श्रेष्ठ हैं, हर तरह से हमसे अधिक वो सृष्टि के स्वामी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं कि इसकी मुझ पर आस्था है, तो आस्थावान को कभी कष्ट भी नहीं आता, कभी दुख भी नहीं आता। जो इस आस्था से गीता का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, निस्संदेह उन्हें कोई रोग नहीं हो सकते, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो सकते, उन्हें कोई वायरल अटैक नहीं कर सकते। लेकिन जिन्हें ऐसे रोग होते हैं गीता पढ़ने के बाद भी उनकी आस्था में कमी है, उनके विश्वास में कमी है, वो इस भाव से पढ़ते हैं कि पता नहीं इससे ठीक होगा नहीं होगा या क्या होगा, इसी करके उनके रोग होते हैं। जैसे कोई बच्चा सोचे कि ये पता नहीं ये मेरा पिता है भी कि नहीं, ये मेरी माता पता नहीं भी है कि नहीं, ऐसा सोचने से ही उसके अंदर विकार आ जाते हैं। ऐसी ऐसी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो प्रविष्ट हो जाती हैं। तो लेकिन जो गीता का पूरा भाव से अध्ययन करेंगे, श्रद्धा से उसका मनन करेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो निस्संदेह उन्हें कोई रोग नहीं होगा और उन्हें कोई औषधि लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आपने रोग के बारे में पूछा है, अगर आप गीता का इस भाव से पाठ करेंगे तो निस्संदेह आपको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है। पर आपने रोग के बारे में पूछा है क्योंकि ये साफ बता रहा है कि आपकी आस्था भगवान श्री कृष्ण पे नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि मेरे माता पिता भी पढ़ रहे हैं, परिवार के लोग भी पढ़ रहे हैं, सारे लोग ये मानते हैं, संसार भी मानता है गीता को, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है, जो मानव जो नूतन विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी गई। उन्हें प्रारंभ से बताया गया विज्ञान के बारे में, तथ्य के बारे में, उन्हें जो दृष्टिकोण दिया गया है उसी दृष्टिकोण को रख के उनका वो जीवन जी रहे हैं। तो ये आस्था का विश्वास है। आपने रोगों के बारे में पूछा है, एक तो आपकी प्लीहा बढ़ी हुई है और आपका लीवर भी बढ़िया हुआ है, आप जितना भी खाते हैं आपकी सेहत नहीं बनती, आपको कमजोरी भी काफ़ी है, वीकनेस भी काफ़ी महसूस होती है, और आध्यात्म रोग से आप काफ़ी वर्षों से ग्रस्त हैं। इसका इस चिकित्सा जगत में कोई इलाज भी नहीं है। और सुंडी का प्रदाह भी आपको काफ़ी है, आंतर प्रदाह भी आपको काफ़ी परेशान करता है, कभी कभी सिर दर्द भी होता है, टांगों में भी दर्द होता है, पढ़ने में भी कभी कभी आपका मन नहीं लगता। तो इसके जो कारण है, कुछ हार्मोन्स की कमी है, कुछ मैं आपको ऐसी औषधि बताऊंगा जिसके उपयोग से प्रभु की कृपा से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। एक तो ब्रह्मी बूटी आप 10 ग्राम ले लें, खसखस 2 ग्राम ले लें, बड़ी इलायची 5 ग्राम ले लें, छोटी इलायची 5 ग्राम ले लें, बादाम की गिरी 20 ग्राम ले लें और अखरोट 20 ग्राम ले लें। सभी को आप मिलाकर रात को पीस कर और उसका पाउडर रात को गाय के कच्चे दूध में भिगो दें। सुबह उसको आप पीस कर खरड़ कर उसमें मक्खन और मिश्री मिलाकर सुबह दूध के साथ उसका प्रयोग करें। तो 3 माह के प्रयोग से आप देखेंगे कि आपके सारे रोग समाप्त हो गए हैं, आपकी बुद्धि जो अंतर्प्रदा है, जो सोच है, वो भी समाप्त हो गया है, आपकी बुद्धि विकसित हो गई है।
जिस विषय को आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था वो विषय स्वयं आपको पढ़ने में उसका मन लगेगा और आप अपने विषय में प्रवीण होंगे और आप सफलता की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसी ये दिव्य औषधियों का और आप गीता का भी पाठ करें श्रद्धा के साथ, तो प्रभु की कृपा से आपके सारे रोग अधिभौतिक, अधिदैविक, मानसिक, शारीरिक सभी रोगों से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित with outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य